हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। आज हम आपके लिए मानव नेत्र से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। जितने भी सवाल हैं सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं। आपको एग्जाम में इसी में से देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? समान नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होते हैं? अनंत पर होते हैं। अगर इसी में कहता है समान नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि कम से कम वो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को अच्छे से देख सकता है। समझे? समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होते हैं? अनंत होते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है यानी कि 7 रंग का पट्टी प्राप्त करना है, 7 कलर का पट्टी प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना होगा? उसके लिए इस्तेमाल करना होगा प्रिज्म। क्योंकि प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का जो सातों रंग होता है वो सातों रंग में बट जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? सोचिए, स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा किस रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा झुकाव होता है बैगनी रंग का। समझे? स्पेक्ट्रम जब बनता है, तो स्पेक्ट्रम जब बनता है तो प्रकाश के जो इधर 7 रंग का पट्टी बनता है इधर, तो सबसे ज्यादा किस रंग का झुकाव होता है? बैगनी रंग का। VIBGIOR। 1 2 3 4 5 6 7 7 रंग का कलर। तो ये नीचे सब ज्यादा क्या बन रहा है? नीचे बन रहा है वायलेट यानी बैगनी रंग का। तो ये बैगनी रंग का झुकाव सब ज्यादा होता है। सबसे झुकाव कम किसका होता है? तो रेड कलर का झुकाव सबसे कम होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस यानी कि मानव नेत्र का जो लेंस होता है, वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो परिवर्तित होता है, वो परिवर्तित होता है पक्षमाभि के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित होती है, वो सिलेरी पेशियां यानी कि पक्षमाभिषि के द्वारा क्या होता है? परिवर्तित होता है। जिसमें नेत्र लेंस लटका हुआ था उसी को पक्षमाभि कहते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वो बनाता है आपको रेटिना पर। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? मानव नेत्र में जो लेंस होता है ना, वो होता है उत्तल लेंस। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, अगर वस्तु नजदीक का नहीं देखिएगा तो इसका मतलब आपकी आंख में कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु अच्छे से दिखता है लेकिन निकट की वस्तु अच्छे से नहीं दिखता है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है? अभी बताए थे मैं आपको कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कि कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप वस्तु को अच्छे से साफ साफ देख सकते हैं। 25 से कम होगा तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? सोचिए कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का जो बनता है ना प्रतिबिंब, वो बनता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। क्योंकि नेत्र लेंस में कैसा होता है? नेत्र लेंस होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में आपको पता ही है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो होता है ना, वो प्रकाश का परिकिरण को दिखाता है। क्योंकि टिंडल प्रभाव में होता क्या है कि जब हम किसी विलयन से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, तो गुजारने पर होता क्या है कि उसके अंदर यानी कि विलयन के अंदर जो कण होता है, उस कण से टकरा करके प्रकाश इधर उधर छितिर बितिर हो जाता है। और प्रकाश के इधर उधर तितिर बितिर होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, तब जो वर्ण सबसे ज्यादा विचलित होता है वो होता है बैंगनी। अभी हम जाने थे कि प्रकाश का जब 7 पट्टी बनता है तो उसमें बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करना होगा? निकट के लिए अवतल। निकट के लिए कौन सा लेंस चाहिए? निकट के लिए अवतल लेंस चाहिए।
दूर के लिए उत्तल लेंस, दूर बोले चाहे दीर्घ दृष्टि दोष बोले, दूर बोले चाहे दीर्घ दृष्टि दोष बोले, तो इसके लिए आपको चाहिए उत्तल लेंस। दूर, दूर में उच्चारण देखिए, ऊ का उच्चारण आ रहा है, ऊ से उत्तल, ट्रिक याद रखिएगा, दूर ऊ से उत्तल। तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, समझे, तरंग धैर्य को किस में व्यक्त किया जाता है, मीटर में। अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो एंगस्ट्रोम होता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के साइज, पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो करता है परितारिका, आयरिस या परितारिका जो होता है ना, पुतली के साइज को बढ़ाता या घटाने का काम करता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, सोचिए कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम, सबसे तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है लाल रंग का, और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का, क्योंकि तरंग दैर्घ्य इसका कम होता है इसलिए इसका विचलन ज्यादा होता है, इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है इसलिए इसका विचलन क्या होता है, कम होता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, जो वर्ण सबसे कम विचलित होगा, अभी जस्ट बताए थे, जो वर्ण सबसे कम विचलित होगा ना, वो होगा आपको लाल रंग। सबसे कम विचलित कौन सा होगा, लाल रंग, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होता है उसका अधिकांश परिवर्तन जो होता है, अपवर्तन जो होता है, वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है ये, कॉर्निया के जो बाहरी पृष्ठ होता है ना, उस पर ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन होता है, और तभी जाकर के नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस द्वारा बने द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे हम, तो वो करेंगे जरा दूरदर्शिता में। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, उसमें निकट के वस्तु और दूर की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिख पाता, इसीलिए ये दोनों लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस से बने पृथ्वी, सॉरी, अवतल लेंस और उत्तल लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। और जरा दूरदर्शिता सामान्यतः क्या कहते हैं, बुजुर्ग लोगों में उम्र बढ़ने के साथ ही बीमारियां पैदा आंख में हो जाता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, सोचिए प्रकाश की चाल सब ज्यादा न्यूनतम कहाँ होता है, निर्वात में, निर्वात में सब ज्यादा न्यूनतम होता है, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा चाल होता है किसमें, वायु में। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो नीले रंग, नीले रंग का जो प्रकाश होता है ना, नीले रंग का जो प्रकाश का रंग होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होने के कारण ही आकाश नीला दिखता है। तो आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। सवाल है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल ज्यादा किस में होगा, देखिए चार ऑप्शन आपके पास, हवा में सबसे ज्यादा होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए, निर्वात प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की किस परिघटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई दे सकता है, तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो अधिक ऊंचाई पर जो यात्री उड़ता है ना, उसको आकाश काला दिखता है, क्यों, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल तो होता ही नहीं है, तो जब वायुमंडल नहीं होता है तो वहां पर अपवर्तन की घटना नहीं होती है, और जब अपवर्तन की घटना नहीं होगा तो उसका आसमान कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण में 3 रंग आता है, नीला आता है, हरा आता है और लाल आता है, जिसको हम नीला बोलते हैं। ये ट्रिक याद रखिएगा, नीला, नीला क्या है, प्राथमिक वर्ण है, यानी किसी भी रंग को बनाना है तो इन तीनों रंग का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, नी से नीला, ह से हरा, ला से लाल, नीला प्राथमिक वर्ण है। तो आंसर क्या होगा अपना, इनमें से सभी। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है किसमें, एंगस्ट्रोम में। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, रंगीन भाग बताइए, रंगीन भाग कौन सी होती है, परितारिका जो होती है ना, वो होते हैं रंगीन भाग।
तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? बताइए, तारा किस कारण से टिमटिमाता है? तारे के टिमटिमाने के कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। समझे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो होती है थोड़ा सा ज्यादा होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात का अपेक्षा होती है। सॉरी, ये गलत हो गया है, तो मिस्टेक हो गया है। सवाल ये कह रहा है कि निर्वात वायु में प्रकाश की चाल निर्वात का अपेक्षा निर्वात का अपेक्षा जो है ना, वायु में प्रकाश की चाल थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा क्या होगा? चाल कम हो जाएगा। समझे? क्योंकि निर्वात की तुलना में वायु जो होता है ना, थोड़ा सघन होता है। इसी वजह से चाल क्या होती है? कम हो जाती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1/10 सेकंड होता है। यानी कि मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कितना देर तक? लगभग 1/10 सेकंड तक रह सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मानव नेत्र के सभी महत्वपूर्ण सवाल को कंप्लीट किया है। इन सारे सवाल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आपको एग्जाम में इसी में से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नए चैप्टर में।